नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। आप मेरे पीछे एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है, आप देखिए, रामजी लाल। रामजी लाल वो नाम जिसके आगे चौधरी भी लगा हुआ है। AEC वजीर नालागढ़। इसका मतलब है कि ये नालागढ़ के वजीर माने जाते थे। यानी कि भारत में भी कहें तो एक भारत जिस टाइम पे एक रियासतों के एक समय पे था, उस टाइम रियासतों का जो दौर था, उस टाइम ये वजीर की एक पदवी लिए थे। नालागढ़ जो कि आज कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में है। आज हम उस घर में मौजूद है, उस जगह मौजूद है, और आपकी मुलाकात हम जिनसे कराने वाले हैं उनका नाम है राव कमलवीर सिंह जी। राव कमलवीर जी अपने आप में एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि आप पीछे देखिए, जो ये रामजी लाल जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहें तो इनकी चौथी पीढ़ी के, यानी कि दादा के भी दादा थे, और वो अपने आप में वजीर थे। आज ये भी राजनीतिक तौर पर हैं। सबसे पहले इनसे हम जानने वाले हैं कि रामजी लाल जी जो थे, आपके जो परदादा के रूप में जो देखे जाते हैं, वो वजीर रहे थे। आप भी आज राजनीति कर रहे हैं, तो कहें तो राजनीति खून में हो गई। आप कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ों को? साथ ही आप बताइए थोड़ा सा कि आपने जो भी कुछ सुना अपने पूर्वजों के बारे में। नहीं, हमारे परदादा जी वजीर थे नालागढ़ स्टेट के। उसके बाद हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मोहर सिंह जी, ये भी 1935 में MLA बन गए थे जी। इन्होंने राव मोहर सिंह जी का नाम लिया। राव मोहर सिंह की एक तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। पीछे कहा जाता है कि ये छोटू राम के साथ, सर छोटू राम जो किसानों के एक बड़े नेता, मसीहा माने जाते हैं, उनके साथ ही इनकी भागीदारी थी। किस तरह की भागीदारी थी सर? उनके साथ MLA थे जब जॉइंट पंजाब था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था जी। जब सर सिकंदर हयात मुख्यमंत्री थे जी, उनकी उसकी वजारत में दोनों साथ ही थे जी। आपके जो परदादा थे वो वजीर थे, आपके जो दादाजी थे वो भी किसानों के वजीर थे, वो भी वजीर ही थे अपने आप में। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपके पिताजी के बारे में भी। आपके पिताजी के नाम का आज भी बस स्टैंड पे कहा जाता है कि बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। लगी हुई है जी, मूर्ति लगी हुई है। राव महावीर सिंह चौक बोला जाता है। राव महावीर सिंह जी इनका नाम था, और उसी नाम से आज चौक भी मशहूर है। कई बार मंत्री रहे हैं हरियाणा में, हमारे पिताजी कई बार मंत्री रहे हैं हरियाणा में। साथ ही मैं कहूँगा कि एक बार और कैमरा पर्सन एक और तस्वीर दिखाए, बड़े पुराने ज़माने की तस्वीर, और ये इनके चाचा जी हैं। चाचा जी विजयवीर सिंह, राव विजयवीर सिंह जी, ये भी 1982 से 1987 तक MLA रहे हैं सोहना से जी। इनका एक कहें तो पूरी राजनीति परिवार के अंदर ही है, और परिवार में जो राजनीति है वो दिखाई भी देती है। दूसरी तरफ एक और फ़ोटो टंगी है मोदी जी के साथ भी, और ये दिखाई देती है, ये इनके समधी कहेंगे, शरद यादव जी हैं, मेरे समधी हैं। इनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला था जब प्रणब मुखर्जी मोदी जी प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया था। इनका पूरा परिवार कहें तो एक राजनीतिक दिखाई देता है। सारी चीज़ें एक राजनीति से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। संजय गांधी और इंदिरा गांधी से भी इनका काफ़ी लगाव था, इनके पिताजी का। क्या पिताजी का लगाव था, बहुत आना जाना था। संजय जी भी आते थे, पूरा लगाव था जी। और हमारे पिताजी कांग्रेस से MLA बने हैं, मंत्री बने हैं जी। कहें तो पारिवारिक शुरू से ही 4 पीढ़ियां लगातार राजनीति में हैं। आप इन सारी चीज़ों को हम कहें तो राव कमलवीर सिंह जी का फ़ोटो किस तरह एक मूर्ति स्थापित होगी, क्या कुछ होगा, किस तरह अपनी राजनीति अब आप आगे करेंगे? राजनीति चल रही हमारे, तो कई पीढ़ियों से राजनीति चल रही है, शुरू से लोगों के साथ हैं, हर सबके सुख दुख में साथ रहते हैं जी। और अब किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी साथ है, और बुजुर्ग भी हमारे दादा परदादा चले आ रहा, सबका साथ है। कहा जाता है कि राव का जो ये परिवार है वो सबसे ज़्यादा समाज सेवी रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? शुरू से ही बुजुर्गों से ही। आजकल तो लोग संगठित होने लगे, इकट्ठे बैठ जाते हैं। पुराने टाइम में तो छुआछूत बहुत थी जी। उस टाइम हमारा परिवार कोई छुआछूत नहीं रखता था। सारे समाज को इकट्ठा किया, भाई कोई भी बिरादरी है, सब एक साथ खाना खाएंगे, एक हुक्का पिएंगे। हमारे आज बुजुर्गों से आज तक भी ये है। जब तक पहले तो लोग इस बात का बुरा मानते थे, प्रकाष्ठें जी, कि भाई ऐसा ही क्यों कर रहे हो, पर हमारे बुजुर्गों ने, दादा ने, परदादा ने कभी नहीं सोचा, बोलो सब साथ रहेंगे भाई, किसी को खाना साथ है तो खाएं, ना खाना तो भाई अपने रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे ही चलेगी प्रथा, और आज तक चलती आ रही है प्रथा जी। कहूँ तो मैं पीछे भी हम चलते चलते बात करेंगे राव साहब से कि राव जी महात्मा गांधी की, अंबेडकर की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सोनिया और राहुल, सबकी फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देती है।
क्या कुछ है इसके पीछे, बड़ा कारण क्या है? ये हमारे बुजुर्ग रहे हैं, देश की आज़ादी में इनका हिस्सा रहा है, महात्मा गांधी जी का, अंबेडकर जी आपका का। खुद का परिवार भी कहें तो एक आज़ादी के समय से ही एक राजनीति की, एक विरासती राजनीति में आप थे। तो हमारे बुजुर्गों के साथ रहे हैं, ये भी सम्मान योग्य है। इन्होंने देश की आज़ादी में, हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी में जी साथ दिया, तो ये भी सब बुजुर्ग हैं, देश की आज़ादी में साथ दिया, तो जी। सम्मान के योग्य है। तो इसलिए इनकी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, आप समाज सेवा, साथ ही आप लंगर, खाना व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपके बारे में सुनने को मिलती हैं। आपने शिक्षा की, आप सबसे ज़्यादा कहा गया कि आपके पिताजी ने शिक्षा के ऊपर, दादाजी ने, हमारे दादाजी ने शिक्षा बड़ा योगदान दिया। पहले स्कूल कॉलेज बहुत नहीं थे, बहुत कम थे इस इलाके में। जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो हमारे दादाजी ने, अहिर कॉलेज है, DSD कॉलेज है, दुनिया भर के स्कूल जो इस इलाके में सारे हमारे दादाजी के। 1945 में जब पैसे भी नहीं होते थे लोगों के पास, जी, चंदा मांग के, गेहूँ, जो चना मांग के और अपना पैसा लगा के जब कॉलेज 1945 में तैयार कर दिए। और किसानों को, बेचारों किसानों की बड़ी गरीब हालत थी, किसानों को कोई भी बैंक कर्ज नहीं देता था। एक कोऑपरेटिव बैंक ऐसा था जो कर्ज देता था, तो हमारे दादाजी ने कोऑपरेटिव बैंक खुलवाया। और हमारे साथ एक गुड़गांव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक 1945 में ये कोऑपरेटिव बैंक दे दिया है, फिर दान में दिया है बना के कि भाई हमारे किसान भाइयों को जी लोन मिले और कर्जा मिले और किसानों का उद्धार हो। आज भी आप किसानों के साथ खड़े हैं, क्या लगता है किसानों की विजय होगी? किसानों की बिल्कुल विजय, समय लग सकता है, हर काम में समय लग जाता है। किसानों की विजय होगी। किसान का मेरा वर्ग है, भोले लोग हैं जी, बहकाव में भी आ जाते हैं किसान जी, पर जब समझता है किसान संगठित हो जाता, खड़ा हो जाता है, तो कुछ भी कर सकता है। किसान में वो ताकत है। जी, ये बहकाए हैं मोदी जी ने, आगे बहकाव में 2014 में आ गए थे बहकाव में, भाई 15 लाख रुपए देंगे, आदमी को देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जी, गुजरात फैक्टर दिखा दिया कि पता गुजरात में लोगों को, आम आदमी को पता नहीं है कहाँ है गुजरात, देखा नहीं। यहाँ के लोग, भोले लोग कहाँ जाते हैं किसान देखने, भाई गुजरात जैसा मॉडल तैयार करते हैं। भाई मुख्यमंत्री भाई हैं 2-3 बार, पता नहीं गुजरात में इन्होंने क्या कर दिया है। जी, अब लोगों को पता लगा है कि गुजरात मॉडल क्या है। सारा सौदा ही गुजरात को बेचने जा रहे हैं। जी, 2-3 आदमी हैं गुजरात का, भाई रेलवे उन्होंने बेच दी है, इंडियन ऑयल इन्होंने बेच दिए हैं, एयरलाइंस इन्होंने बेच दिए गुजरात को, और जो पैसे लेके भगे हैं वे भी गुजरात के हैं। जी, तो सब कुछ ये मॉडल अब लोगों की समझ में आ गए, गुजरात मॉडल क्या है, कि सब कुछ गुजरातियों को देना है इन्होंने। जी। तो लोग अब समझ गए, इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं लोग अब। राव कमलबीर सिंह जी का जो परिवार है वो राजनीतिक, एक कहें तो उनका जुड़ाव रहा है। इनके दादाजी, इनके परदादाजी, इनके पिताजी और आज ये खुद भी समाज सेवा के रूप में इन्होंने शुरुआत करी और एक बड़े राजनीतिक के तौर पर कहीं ना कहीं कहे तो एक अंतिम एक क्षण जो थे उनके, वो बड़ी राजनीतिक तौर पे थे। अब देखना ये होगा कि अब जो इनकी राजनीतिक शुरुआत जो ये कर रहे हैं, जिस तरह कर चुके हैं, और आगे जो ये उपलब्धियां पाने वाले हैं, उनमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। आज एक किसान हितैषी हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके दादाजी जो थे वो भी किसानों की लड़ाई लड़ चुके हैं। तो इसी तरह अब ये भी देखना होगा कि किसानों की ये लड़ाई कब तक जारी रहती है, आंदोलन कब तक शुरू रहेगा, कब ख़त्म होगा क्या नहीं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और राव कमलबीर जी का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।